नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं HCl। यदि हमारी बॉडी में HCl का लेवल, बॉडी स्पेसिफिक बात करेंगे, हमारे आमाशय में या स्टमक में यदि HCl का लेवल लो हो जाता है तो बॉडी में क्या लक्षण मिल सकते हैं, बॉडी में क्या बदलाव हो सकते हैं और क्या डिजीज़ हमें हो सकती है। ठीक है, पहले तो आपको बता दूं, जो HCl है वेरी इंपॉर्टेंट एक एसिड है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता रहता है। इसका जो नॉर्मल लेवल होता है 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर पर डे, 24 घंटे में इतना निकलता है। और जो हाईली एसिडिक होता है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमारी बॉडी में जो HCl निकल रहा है 1.5 से 2 लीटर निकलता है, और वो क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब ये बॉडी में हमारी बॉडी में निकलता है, और जब भी हम कोई फूड सब्सटेंस खाते हैं, कोई फूड मटेरियल खा रहे हैं, बाहर समोसे खा रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, बाहर का फास्ट फूड खा रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, तो खासकर जो बाहर का खाना होता है, बाहर का जो फूड होता है वो अनहाइजीनिक होता है। जब वो आप खाते हैं तो उसमें कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में वो जाता है और अंदर जाने के बाद वो स्टमक में पहुंचता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एसिड रिलीज होता है, यही 1.5 से 2 लीटर, 24 घंटे की जो बात कर रहा हूँ, और हाईली एसिडिक होता है। जब ये क्या होता है, ये जो एसिड है वो फूड से मिलता है जो एसिड है वो फूड से मिलेगा, और फूड में प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें किल कर देता है। क्योंकि एसिड कैसा होता है, हाईली एसिडिक इन नेचर का है HCl, और जितना एसिडिक इन नेचर का होगा वो बैक्टीरिया को उतना इजीली क्या करता है, किल कर देता है, नॉर्मली करता है साथ में क्या होता है, वो करता है क्या, जो हमारे स्टमक में स्पेसिफिक टाइप का एक एंजाइम होता है जो इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, उसे एक्टिवेट करता है। एसिडिक जो HCl होगा वही इसको कन्वर्ट कर पाएगा एक्टिव फॉर्म में, और ये वाला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल होता है। और थर्ड क्या होता है, कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन के लिए, कुछ मिनरल्स के एक्टिव मॉलिक्यूल बनाने के, जैसे विटामिन B12 हो गया, आयरन के एक्टिव मॉलिक्यूल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड फोर्थ जो होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को बचाता है एबनॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोथ से, एबनॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाता है। तो चार इंपॉर्टेंट काम कर रहा है HCl। एक तो हमारे क्या कर रहा है, माइक्रोजम से हमारे फूड को बचा रहा है, प्रोटीन वाला एंजाइम को एक्टिवेट करता है, मिनरल की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और एबनॉर्मल बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। कहाँ पर, हमारे आंतों, हमारे जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर। लेकिन जब आपकी बॉडी में HCl कम हो जाता है जब आपकी बॉडी में HCl कम हो जाता है, तो HCl कम होने पर क्या होगा, आगे देखते हैं। लेकिन HCl कम होने के क्या क्या कारण है। HCl कम होने का सबसे पहला कारण होता है स्टमक इन्फेक्शन। यदि किसी को स्टमक इन्फेक्शन है, तो जब स्टमक इन्फेक्शन होगा तो स्टमक की जो सेल होंगी, अमाशय की जो सेल होंगी, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, और वो प्रॉपर HCl उस क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी, और उस एसिडिक फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जो नॉर्मल क्वांटिटी है और जो एसिड फॉर्म है, जो एसिडिटी होती है, या जो उसका एसिडिटी ना बोल के जो उसका पीएच जो होता है, जो हाईली एसिडिक नेचर का, वो लेवल नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन जैसे ही स्टमक इन्फेक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा। यदि बॉडी में विटामिन की कमी हो जाएगी, तो जो स्टमक का जो म्यूकोसा होता है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा, और वो HCl प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, उस कंसंट्रेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। पोटेशियम की कमी, पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HCl के फॉर्मेशन में, HCl को बनाने में। तो पोटेशियम का लेवल कम हो जाएगा, तब भी होता है ओल्ड एज जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, आपकी जो स्टमक की म्यूकोसा भी वीक होने लगती है, और उस लेवल का HCl नहीं बना पाती, उस एसिडिक नेचर का HCl फॉर्म नहीं कर पाती है। क्रोनिक स्ट्रेस, बहुत लंबे समय से यदि स्ट्रेस है, बहुत लंबे समय से, तो उस कारण से भी कभी होता है। एंड स्मोकिंग जो करते हैं उन लोगों में जो है एसिडिटी, सॉरी, जो एसिड जो है प्रॉपर नहीं बन पाता है, उस लेवल का नहीं बन पाता है। जो अल्कोहल लेते हैं उन लोगों में प्रॉब्लम होती है बहुत कॉमनली। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, एक कॉमन बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, कई बार वो स्टमक में इन्फेक्शन देता है, बहुत कॉमन इन्फेक्शन होता है। ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है HCl के लेवल को कम करने के लिए, और उसके पीएच को कम करने के लिए। एंड फाइनली, ये तो सब इन्फेक्शन हो गए, लेकिन लास्ट में एंटासिड, एंटासिड या
एसिड को रोकने वाली जो ड्रग होती हैं, जो लोग बाग बिना डॉक्टर के खा लेते हैं, वो ड्रग वेरी डेंजरस होती है। ये जो ऊपर वाले कॉज हैं, ये तो कम प्रोड्यूस करते हैं HCl का बनना, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं HCl कम बनाने के लिए, ये कम रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे बड़े कॉज होता है एंटासिड, जो लंबे समय से जो एसिड को रोकने वाले एंटासिड जो ड्रग हैं, वो यदि मन चाहे खाते रहते हैं तो उनकी बॉडी में HCl का प्रोडक्शन बहुत कम होने लगता है, और साथ में जो HCl का जो pH होता है या जो एसिडिक नेचर होता है वो कम होने लगता है, वो भी चेंज होने लगता है। सबसे बड़ा कारण आज के ज़माने में मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ, एंटासिड जो ड्रग है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर से बात करे अपने मन से खा लेते हैं, उन लोगों में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। और जब उन लोगों में प्रॉब्लम होती है, मतलब उन लोगों में जब बॉडी में एसिडिटी सॉरी जो एसिड जो HCl है वो फॉर्म नहीं बन पाएगा, HCl बन नहीं पाएगा, HCl का जो एसिड नेचर है वो नहीं मेंटेन होगा, तो फिर क्या होगा? सबसे पहले जिन लोगों में ये एसिड फॉर्मेशन कम होता है तो उनमें 4 प्रॉब्लम फिर कॉमन हो जाएगी। पहली जो मैंने बताया, जो HCl का फंक्शन होता है, पहले तो बैक्टीरिया नहीं मर पाएगा, जो आप फूड खा रहे हो उसमें बैक्टीरिया नहीं मर पाएगा। बैक्टीरिया नहीं मर पाएगा तो आपको बार बार पेट के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे आपको टाइफाइड हो सकता है, H पाइलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ये बहुत कॉमन, बार बार आपको लूज मोशन वाली प्रॉब्लम हो सकती है, ये बहुत कॉमनली आपको मिल सकती है जिनकी बॉडी में प्रॉपर HCl नहीं बन रहा है। क्योंकि वो HCl नहीं होगा तो बैक्टीरिया को नहीं मार पाएगा, बैक्टीरिया नहीं मार पाएगा तो बैक्टीरिया हमारे हाथ में जाकर इजीली ग्रो कर पाएगा, बॉडी में जाकर इजीली ग्रो कर पाएगा। ठीक है, आगे बात कर सकते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन खत्म हो जाएगा। कई बार मैंने देखा है वेट, बॉडी पेशेंट का वेट नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी में प्रॉपर HCl नहीं बनना है। HCl नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा, वो तो लेट्रिन से बाहर निकल जाएगा। इसलिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए, एमिनो एसिड्स में तोड़ने के लिए, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे हमारे आते इजीली एब्जॉर्ब कर लें, उसके लिए वो एंजाइम का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी होता है। और वो कब एक्टिवेट होता है? प्रेजेंस ऑफ HCl, जब HCl नॉर्मल होगा या प्रॉपर अमाउंट में होगा, या उसका pH या जो एसिडिटी हो, जो एसिडिक नेचर है वो प्रॉपर होगा। ठीक। आगे बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन। विटामिन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? वो कम कर देता है, क्योंकि जो विटामिन B12 है एंड आयरन है, इसको एब्जॉर्ब कराने के लिए, इसे अवशोषित कराने के लिए HCl वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में ही ये मतलब जो आपका आयरन है कन्वर्ट होता है एक्टिव मॉलिक्यूल में, या उसके एब्जॉर्प्शन की जो फंक्शनिंग है, एब्जॉर्प्शन की जो पाथवे है वो एक्टिव होती है। वैसे विटामिन B12 जो होता है वो प्रोटीन में होता है। विटामिन B12 कहाँ होता है? प्रोटीन से बाइंड होता है। यदि HCl होगा तो एंजाइम होगा प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला, प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जब प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा तभी तो वहां से विटामिन B12 फ्री होगा, और विटामिन B12 फ्री होगा तभी तो वो एब्जॉर्ब होगा। लेकिन यदि आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो विटामिन B12 प्रोटीन में ही चिपका रहेगा और वो लेट्रिन से बाहर निकल जाएगा। तो विटामिन B12 को फ्री करना है प्रोटीन से, तो हमें वो एंजाइम एक्टिवेट कराना पड़ेगा, उसके लिए हमें चाहिए नॉर्मल HCl। नॉर्मल HCl नहीं है तो आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। और नेक्स्ट देखते हैं, वो बैक्टीरिया से नहीं बचा पा रहा, बताया मैंने आपको। और लास्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन में एबनॉर्मल बैक्टीरिया की ग्रोथ हमको मिल सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यदि नॉर्मल HCl होगा और नॉर्मल उसका एसिडिक नेचर होगा तो जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आएंगे वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, और यदि बच के भी आगे जाते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं वो HCl से मिला हुआ नीचे की ओर मूव करेगा, आंतों में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और वहां के बैक्टीरिया को वो किल कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है HCl, नहीं होगा तो ये सब प्रॉब्लम आपको मिलेगी। और जब ये प्रॉब्लम होती है तो ये सिम्टम किस रूप में आते हैं? ये प्रॉब्लम तो बॉडी के अंदर हो रही है, लेकिन सिम्टम के रूप में क्या आता है? सबसे पहला सिम्टम आता है इंडाइजेशन। और इंडाइजेशन सर आपको हमेशा एक सिम्टम मिलेगा बहुत कॉमनली, खाना खाए और पेट में ही पड़ा है, ऐसा लग रहा है कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, पेट में हमेशा भारीपन, हमेशा लगता है कि हमारा पेट भरा रहता है। कई बार पेशेंट आता है बोलता है सर
मुझे लगता है कि मेरा पेट खाली नहीं हुआ है, भूख नहीं लग रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा पेट हमेशा कैसा है, भरा हुआ है, हैवीनेस लगता है। बहुत कॉमन बोलेगा कि मेरा पेट भरा ही रहता है, ऐसा फील होता है कि पेट भरा हुआ है, खाना अंदर पड़ा ही हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पेट में हैवीनेस, पेट में हमेशा सेंसेशन होता है, फील होता है कि पेट में खाना पड़ा हुआ है। यदि किसी का स्लो डाइजेशन हो जाए तब भी सिम्टम मिलेगा, मतलब स्लो डाइजेशन मिल जाए, इंडाइजेशन मिल जाए, पेट में हमेशा खाना पड़ा रहे, हैवीनेस लगता है, वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा जब पेट में खाना पड़ा रहेगा तो वो चेस्ट में बर्निंग प्रोड्यूस कर सकता है। सोचिए, लो एसिड होते हुए चेस्ट में बर्निंग होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीने में जलन हो रही है, फूड पाइप में जलन हो रही है, तो आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, यदि आपकी बॉडी में पेट में खाना पड़ा रहेगा बहुत देर टाइम तक, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो भी आपकी बॉडी में चेस्ट बर्न या सीने में जलन पैदा कर सकता है। तो आपको सिम्टम यदि पेट में खाना पड़ा हुआ है, हैवीनेस लग रहा है और उसका चेस्ट में बर्न हो रहा है, इसका मतलब बॉडी में HCl नहीं बन रहा है। आपको एंटासिड नहीं खानी है। एंटासिड यदि आप खाएंगे तो वो HCl को और कम कर देगा, पेट में और भारीपन कर देगा और चेस्ट में फिर से आपको बर्निंग मिलेगी। ये बहुत कॉमनली ये प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम मिलती है और लोग गलती करते हैं। चाहे सीने में जलन हो रही है, उनने एंटासिड खा ली, इसका मतलब एंटासिड गया, उनने HCl को और कम कर दिया, उसके एसिड फॉर्म को और कम कर दिया, pH कम कर दिया और फाइनली आपका प्रोटीन डाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गया, ये आपको मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे नौजिया मिल सकता है, पेट फूला फूला आपको मिल सकता है, ब्लॉटिंग मिल सकती है आपको, गैस आपको मिल सकती है। ये इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपको इसमें मिलते हैं, लक्षण आपको मिल सकते हैं यदि आपकी बॉडी में HCl कम बन रहा है। अब मुझे अब HCl तो कम बन रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करें, यदि आप एंटासिड खा रहे हैं, बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके एंटासिड जो है वो आपको साइड इफेक्ट करवा रही है, बॉडी के फंक्शन को एबनॉर्मल करवा रही है, पहले वो बंद कर दें। सेकंड क्या करना है, आपके HCl के लेवल को बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा वेजिटेबल्स। वेजिटेबल में आपको लेना है पालक या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना है, क्योंकि इसमें लार्ज नंबर में होता है पोटेशियम, और ये जो पोटेशियम है फॉर्म करवाता है HCl को फॉर्म करवाता है। दूसरा, आप ले सकते हैं मूली या चुकंदर ले लीजिए। मूली और चुकंदर में भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, जो पोटेशियम होता है, जो क्या करता है आपके स्टमक से HCl को फॉर्म करवाता है। और फिर इसके अलावा थोड़ा सा आप नॉन वेज खा सकते हैं, उसमें भी क्या होता है, पोटेशियम होता है जो आपके HCl को फॉर्म कराने में हेल्पफुल होता है। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले लीजिए, पालक ले लीजिए, अदर भाजियाँ ले लीजिए, मूली ले लीजिए, चुकंदर ले लीजिए, या फिर नॉन वेज आप खा सकते हैं, जो इम्प्रूव करवाता है आपके बॉडी में HCl के फॉर्मेशन को। ये करना है। तो यदि आप ये करते हैं तो आप अपने HCl लेवल को मेंटेन कर पाते हैं, और HCl की कमी से जो आपकी पेट की प्रॉब्लम है उसे हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा सकते हैं, अपनी बॉडी को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। ठीक है, आपको आई थिंक जो मैं बताना चाह रहा था वो समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इस प्रकार का जो वीडियो आपको मिल रहा है उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी इस प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलते रहें। एंड आप यदि ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझे नंबर पे बात कर सकते हैं। नमस्कार।